नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हम लोग यह जान चुके थे कि राइबोसोम किसे कहते हैं तथा राइबोसोम कितने भागों का, कितने यूनिटों का बना होता है एवं कितने भागों में वर्गीकृत होता है। ठीक है, आपको बताया गया था कि राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। उसको सबसे पहले अर्थात राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा था सन 1953 ईस्वी में। किंतु इसका श्रेय जॉर्ज पैलाडे को मिलता है। क्यों? क्योंकि वह 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को निर्मित कर क्या किया था? जंतु कोशिका में देखने का कार्य किया था, जिसके कारण उन्हें सन 1900 यानी इस कार्य के लिए सन 1974 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? तो जॉर्ज पैलाडे साहब को। ठीक है, यह यानी राइबोसोम की जो संरचना होती है वह गोलाकार होती है तथा दो सब यूनिटों में बटी होती है। आपको बताई गई थी, वहां पे बताई गई थी राइबोसोम की संरचना 70S और 80S। तो अब हम लोग जानेंगे कि 70S भी दो सब यूनिटों में डिवाइड होती है, यानी दो प्रकार की होती है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जबकि 80S राइबोसोम कहां पाई जाती है? यूकैरियोटिक, यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यह प्रोटोप्लाज्म, यह जीवद्रव्य में स्थित होती हैं। ठीक है, तथा इनका जो माप किया जाता है वह अवसादन गुणांक के आधार पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए 70S की लंबाई कितनी है? 290 एंगस्ट्रॉम, जबकि चौड़ाई 210 एंगस्ट्रॉम होती है 70S राइबोसोम की। जबकि अब देखिए यहां पे भी दो यूनिट में ये बटा हुआ है 70S, एक तो 30S सब यूनिट का बटा हुआ है और दूसरा जो बड़ी सब यूनिट है वह 50S के नाम से जाना था। यस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वह स्वेडर वर्ग यूनिट बोला जाता है। यस को स्वेडर वर्ग बोला जाता है। ठीक है, यस को क्या बोला जाता है? स्वेडर वर्ग। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यस इक्वल टू स्वेडर वर्ग, स्वेडर वर्ग। ठीक है, यानी यस को स्वेडर वर्ग बोला जाता है। तत्पश्चात जो 80S राइबोसोम होती है वह भी दो यूनिटों में विभाजित होती है। छोटी वाली को 40S के नाम से जानते हैं, 40S सब यूनिट, जबकि बड़ी यूनिट को हम 60S सब यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई अर्थात 80S की लंबाई 300 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि चौड़ाई 240 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। यह कहां पाई जाती है? तो हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। कौन? तो 70S राइबोसोम जो होती है हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, जबकि यह सभी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गए किसके? राइबोसोम के। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य करती है, प्रोटीन को संश्लेषण करने का मतलब संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती हैं। अब जो ये दो यूनिट आपको दिख रहा है क्रमशः स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, यह mRNA से जुड़ी होती हैं। यानी जो स्मॉल यूनिट होती है वह mRNA से जुड़ी होती हैं, जबकि बड़ी जो यूनिट है वह न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होता है, अर्थात ये कह सकते हैं अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है। अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है।
तो ये दो चीज आप जरूर याद कीजिएगा कि बड़ी यूनिट जो होती है वह अमीनो अम्ल से जुड़ी होती है, जबकि छोटी यूनिट क्या होती है, स्मॉल यूनिट क्या होती है, mRNA से जुड़ी होती है, जो मैसेंजर आरएनए को क्या करती है, प्रोटीन सूचना वो देती है, सूचना देने का कार्य करती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये इसके कार्य क्या हुए, पहले तो प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेती हैं, दूसरा यह गुणसूत्र डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों की व्यवस्था को निर्धारित करती हैं, अर्थात जो गुणसूत्र पाए जाते हैं जीवों में उनके गुणसूत्रों के यानी न्यूक्लिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों की व्यवस्था को यह व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। दो कार्य आपको बताया गया, पहला प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य तथा यह गुणसूत्रों को क्या करती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में क्षार युग्मों को व्यवस्थित करने का कार्य करती हैं तथा एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करती है। ये इसके कार्य हो गए। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, राइबोसोम को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था हमने बताया आपको। ठीक है, हाँ, इसकी जो मुख्य चीजें बताई गई वो मत भूलिएगा। राइबोसोम की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसने देखा था, सर्वप्रथम राइबोसोम देखा किसने, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, रॉबिन्सन तथा ब्राउन। सेम की जड़ों में देखा, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिका में देखा था। ठीक है ना, उसके बाद से 1955 ईस्वी में जॉर्ज पैलाडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अर्थात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जंतु कोशिका में देखा था, जंतु कोशिका में देखा था। इस काम के लिए 1974 ईस्वी में पैलाडे साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।